नमस्कार। तो आज हम आ चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां जल्द ही विधानसभा के 70 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां आप, बीजेपी, कांग्रेस अपनी नई नई रणनीतियां बना रही हैं और अपने अनुभवी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही हैं। तो चलिए आज यहाँ की जनता से ही जानते हैं कि आखिर उनके दिल में कौन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है जी। कितने सालों से हैं दिल्ली में आप? दिल्ली में तो साहब हो गया हमें 25-30 साल। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव होने वाले हैं, आप किसको वोट देने वाले हैं? हम तो बीजेपी को वोट देंगे जी। क्यों, केजरीवाल ने कुछ किया नहीं? केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, घोटाला करा है और कुछ नहीं करा। केजरीवाल ने क्या करा है? जो इतनी मुफ्त बिजलियाँ दी हैं, पानी दिया है, सुनने में आया क्या है। पता, हमारे तो आज तक भी बिल आता है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि बिजली पानी हमारे फ्री आई हो। ऐसा कुछ भी नहीं आया अब। हमारे आज तक ही नहीं आया। बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, पता नहीं किसको फ्री दिए उसने। और ये जो योजनाएं निकाली हैं महिलाओं के लिए, कहते हैं हॉस्पिटल स्कूल फ्री करे हैं, मतलब अच्छी करी है। नहीं, उसने तो आज तक बहुत पहले कहा था कि हॉस्पिटलें बनवाऊंगा, स्कूल बनवाऊंगा, आज तक तो कुछ नहीं बनवाया। उसने तो दारू फ्री बांटी है बस, और कुछ नहीं करा। वो सारे वादे झूठे थे। हाँ, और बाकी पैसे जो पब्लिक के थे वो अपने शीश महल में लगा दिए उसने। पब्लिक के लिए तो कुछ करा ही नहीं। 10 साल से राज कर रहा है दिल्ली पे वो। तो मतलब इस बार तो बीजेपी आपको देने वाले हैं? तो सदाई बीजेपी को देते आ रहे हैं यार, अब भी बीजेपी को ही देंगे हम। केजरीवाल को देंगे ही नहीं। हमारे बच्चे पहले पौवा पीते थे, अब बोतल पीते हैं, दारू फ्री बांट के। उसने करा ही क्या है? जो 2-2 हज़ार रुपये लेगा वो देगा वोट। फ्री का खाने की आदत डाल रहा है। पंजाब में भी गया था, फ्री का खिला के आया था लोगों को, उसके बाद तो नहीं गया फिर कभी दोबारा लौट गए। किसको वोट दे रहे हैं, क्या चल रहा है? वोट फॉर बीजेपी। अच्छा, क्यों? दिल्ली में सीएम चाहिए जी हमारे को, योगी। क्यों, किस लिए? आपके सीएम ने काम नहीं किया यहाँ पे जो थे? साला बहन चोद, मतलब वो बगाली बकता हूँ भाई। हाँ, क्यों? अच्छा, क्यों? अच्छे से लियो भाई। शोर है, ये सड़कें देख लो, बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ मैं, बचपन से अभी तक ये रोड नहीं बना। कला मंदिर चले जाओ, बस ये भसकती बहन, वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं। हमारे स्कूल वाला रोड तो नहीं बना, वही रोड तो कह रहा हूँ मैं। सारे रोड खराब हो रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या चल रहा है, आप किसको वोट देने वाले चुनावी माहौल, वोट तो मैं कांग्रेस को देता हूँ, बाकी माहौल झाड़ू हुआ है। वोट कांग्रेस को देता हूँ मैं। हैं? और क्यों, किस लिए, क्या रीजन है? मैं शुरू से कांग्रेस को देता हूँ पहले बाबू। पौवा पीता था, अब साला बोतल पीता है। केजरीवाल ने फ्री करी है जब से। गाड़ी वाली मत दे, साला कैमरा बाहर हुआ तू। पहले पौवा हकीकत में देख लो, और अब बोतल पीता है जब से फ्री करी है। ये हमारी उम्र का है और अब देख लो ये बुढ़ा लग रहा है बिल्कुल। हमारी खुद उसने हालत खराब कर दी। हम पहले शाम को पौवा पीते थे, अब बोतल लेके बैठते हैं। चुनाव का माहौल पर बीजेपी है साहब। हाँ, तो जो इतना हल्ला मचा है दिल्ली में कि केजरीवाल ने ये किया वो किया, उस सब क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, हमने हड़ताल की थी, उसका अभी तक ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। किसी का 1 रुपया नहीं बढ़ रहा। 10 साल में सिर्फ कितने, मेरे ख्याल से 70 रुपये बढ़ाए होंगे। 27 रुपये दिवाली पे बढ़ाए थे, फिर 2-2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये। 10 साल में 70 रुपये हमारे बढ़े हैं। सेम डीटी वाले काम कर लेते हैं, सेम डीटी वाला काम करते हैं, यही हम काम करते हैं। ठीक है, चलो वो तो हमारा महकमा अलग हो गया। पर आप चुनाव की बात करो तो चुनाव आप कहीं भी चले जाओ, गड्ढे हैं, कहीं पानी नहीं आ रहा। आपने गर्मी में देखा होगा, पानी के लिए बेहाल आदमी, मतलब प्यासे मर रहे थे, पशु पक्षी प्यासे मर रहे थे, पानी था ही नहीं कहीं। मैडम ये सब बहका हुआ है, कुछ नहीं मिलने वाला किसी को भी। अभी मौलानाओं को दी थी, मौलाना आज इनके घर पे खड़े हैं, हमारे में पैसे नहीं आ रहे, उसके पैसे नहीं आ रहे। सिविल डिफेंस वाला खड़ा है, वह बेचारा नौकरी से जाते रहे। होमगार्ड वाला खड़ा है, उनकी साल 1.5 साल में आता है, वो रोता है आदमी, मैं घर कैसे चलाऊँ। ब्याज पे पैसे ले के जाता है, साल में एक बार पैसे आते हैं, वो ब्याज में वैसे कैसे भर देता है। हमें पता, हम 20,000 रुपये में अपना घर कैसे चला रहे हैं। मजबूरी है, रोज़गार कहीं है ही नहीं। आप भी ग्राउंड पे रिपोर्ट करते हो, आपको खूब देखने मिलता है। और बोलता है कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, इस पे ही बोल देता हूँ। मेरे गांव में मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल है, 150 बेडों का, उसमें एक से एक अच्छा डॉक्टर बैठता था। आज उसमें से वो सारे मोहल्ला क्लिनिक में बैठा दिए। मेरे में सारे सेक्टर डॉक्टर बैठते हैं। मैं अपनी मैडम की डिलीवरी के लिए गया, वहाँ मैडम ने हाथ खड़े कर दिए। बोले सर इसको आप प्राइवेट ले जाओ, हमारे से नहीं होगा। सरकारी डॉक्टर का ये कहना था। और मैं उसकी कंप्लेंट कर रहा हूँ ना, टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट नहीं हो रही हॉस्पिटल की। केजरीवाल ने भाई देखो, जैसे एक बात की होता है, केजरीवाल हर गरीबों का वो करता है, जो उसने कहा वो दिल्ली में दिया और करा भी। इससे गंदा पानी मतलब कभी कभार आ भी गया तो उससे क्या वो होता है, रोज डेली थोड़ी गंदा पानी दे रहा हो पीने के लिए। अभी तो हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा सुबह साफ आता है, शाम को गंदा आता ऐसा है। कुछ नहीं है बहन, साफ आता है। कभी कभार मतलब पानी को सप्लाई करते हैं, उससे गंदा आ जाता है। कभी कहीं कनेक्शन कट जाता है, उससे भी गंदा आ जाता है।
मगर पानी साफ़ आता है, हमारे अल ब्लॉक के अंदर पानी साफ़ मिलता है, मैं ये कहना चाहती हूँ। और जो बिजली की लाइन है कि बिजली फ्री मिलती है, तो आपको मिल रही है घर पे? मिल रही, पहले मिल रही थी, अब आ रहा है बिल। हमारा बिल आ रहा है कभी 1200, कभी 1500, कभी 1300, कभी 1600, ऐसे बिल आ रहा है। बिल आ रहा है मतलब उसका कहने का मतलब कि 2 यूनिट से ऊपर जलाओगे, 200 यूनिट से ऊपर जलाओगे तो बिल आपको भरना पड़ेगा जितना आएगा। अब आजकल क्या है कि टीवी भी चल रही है, वॉशिंग मशीन भी चल रही है, फ्रिज भी चल रहा है, सारे आइटम चलाओगे तो बिल तो आना ही आना है। सारा ऐसा तो है ना कि बिल नहीं आएगा। मैडम ये बताओ, ये जो आम आदमी की सरकार थी, ये 10 सालों से सो रही थी? ये इलेक्शन की टाइम पे ये फ्री कर देंगे, 2100 रुपये फ्री कर देंगे महिलाओं के लिए, बस फ्री कर देंगे। अब मौलवी को तो ये पैसे देते थे, ठीक है, और ये पंडितों को पैसे नहीं देते मंदिरों में, क्यों? इलेक्शन की टाइम पे जग रहे, पहले से सो रहे थे। ये आप खुद बताओ, पब्लिक को गुमराह कर देंगे। और 10 सालों से कभी इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये हमारी मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर राखी बिरला थी, एमएलए थी यहाँ की, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। और जो काम था, इतना गंदा पानी, लोग बहुत परेशान थे, लोगों की बीमारी हो गई पानी की वजह से। इतना गंदा पानी आता था मंगोलपुरी विधानसभा में, इतने लोगों, काफ़ी लोग कंप्लेंट करी उसके खिलाफ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करती थी। गलियों में आके राजी नहीं थी, मोहल्लों में आके राजी नहीं थी, अपनी एमएलए बन गई, कोई मतलब पब्लिक की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसका, ठीक है। अब इलेक्शन के टाइम पे उसको पता है यहाँ से हारेगी, तो यहाँ से भाग गई, वहाँ से अब मादीपुर से वो इलेक्शन लड़ रही है। और ये बेरोजगारी के बारे में क्या किया है? कुछ नौकरियां मिल रही हैं लोगों को कि नहीं मिल रही हैं? मैडम देखो ना, अब ये जो केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अंदर ये जो कोई सिविल डिफेंस वाले बंदे लगाए, तो उनकी तनख्वाह नहीं आती। ये कहते थे कि हम बहुत कुछ करेंगे। एमसीडी में इन्होंने सरकार बनाई है, एमसीडी में सरकार बनाई तो एमसीडी के जो अधिकारी है उनको तो पेंशन मिलते नहीं है, उनको 6-6 महीने हो जाते हैं, उनको तो पैसे तनख्वाह मिलती नहीं है। तो देखा आपने जिस तरह से, जैसे दिल्ली में अभी तक हमको सिर्फ सुनाई दे रहा था कि केजरीवाल का डंका बजता है, केजरीवाल ने ये किया, पर लोगों से बात करने पे हमें पता चल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्हें सिर्फ वादे मिले हैं अब तक के लिए, लेकिन सच्चाई उनके आगे कुछ भी नहीं आई है। ना उन्हें कोई सुविधा मिली है, ना उनके घर में पानी बिजली की सुविधा है, बल्कि पानी इतना गंदा आता है। तो अब आगे हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि और क्या है। मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मंगोलपुरी का बस टर्मिनल है जो इनका विकास श्री राजकुमार चौहान ने किया था, उसके बाद में इसकी रिपेयरिंग तक नहीं कर पा रही। यहाँ की राखी बिरला थी, आप देख सकते हो ये कितना बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पे सारी जगह गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, वहाँ दूर तक देखो आप, बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये है बस डिपो यहाँ का सरकारी, और इसकी हालत आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने गड्ढे हैं। स्वच्छता की तो कोई हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, हर जगह पे कचरा पड़ा हुआ है। और लोगों ने हमको जैसे बताया ही है। अब देखिए इन गड्ढों की वजह से कितने ढचके लगते होंगे गाड़ी निकलने से पहले ही। वो देखिए सामने आप देख सकते हैं कितने कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, सामने पूरा कूड़ा घर बना रखे हैं। सरकारी तो कोई हालत लगी नहीं रही है इसकी। जो स्वच्छता के वादे हैं वो तो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हम आ चुके हैं यहाँ दिल्ली की कतरन मार्केट में, और यहाँ पे हम लोगों से जानते हैं। आप बताइए क्या दीदी रोड के ऊपर बैठा परेशान हम क्यों कि बार बार प्रधान आते, बार बार पुलिस आती है, हमारे को उठाती बिथर करती है, कभी बोरा फेंकते, कभी गड्ढा फेंकते हैं। बताओ क्या करें? बोलो तोड़ेगी सूसरी माने पक्की दुकान से मन और थाना जमा कर ले, हमारे माल ले जा देता भी नहीं हमारे को वापसी। बड़े बड़े माल ले जाते, ना लाइट होती है, बत्ती दिला दो तो गर्मी मरा। क्यों? आप सीएम ने तो वादे किए हैं कि आपको बिजलियाँ मिल रही हैं सब जगह। कहाँ है? हमारी दुकानों में बत्ती नहीं है, घर में ही तो है। और घर में मिल रही है, मतलब फ्री मिलती है? पैसा लेते हैं। कहाँ? मेरा तो वो आ रहा बिल है, मेरा घर सारा दिन बंद रहता है, मेरा 3-3 हजार का बिल आ रहा है, मेरे मीटर की कोई सुनाई नहीं है। हमारी दुकान पक्की करवा दो, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। बस दारू का ठेका खुल रहा है, दुनिया ने बिगाड़ दिया है। लुगाई तो कमाएंगे, रात में बैठ कर खाएंगे। बताओ कहाँ का वो है? घर में कलेश होता रहे, इंसान मरते रहते हैं भूखे। और बता, ये बात है। दारू बंद करवाओ जी, दारू का ठेका बंद करवा दो। क्या नाम है? नाम है। अच्छा, और कितने सालों से आप यहाँ दिल्ली में? मैं तो यहाँ पे 40 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा, ये दुकान आपकी है? हाँ जी। अच्छा, तो आप किसको इस बार वोट देने वाली हैं? हम तो देखो अब मन का है, जो भी है, जो काम करेगा उसी को देंगे हम तो क्या चुनावी माहौल है, आप किसको वोट देने वाले हैं? बीजेपी। और क्यों, मतलब वो किस लिए? एक तो हमारे देश के हिसाब से विकास बढ़िया हो रहा है, बढ़िया, मोदी जी की सरकार में सब बढ़िया। फ्री की टॉफ़ी खाने वाले बहुत हैं, फ्री के लालच में अभी 2100 रुपये का हो रहा है ड्रामा, पब्लिक लगी पड़ी है। तो कॉलोनी वालों को क्या चाहिए? यही तो चाहिए, फ्री मिल जाए। ये नहीं पता कि इस जेब को काट के जेब में
जो हमें पता है कितना टैक्स देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। तो फ्री के लालच में तो राम भरोसे वही मलाई खा सकते हैं ठग आदमी। बाकी ऐसी अब की बार दिल्ली की जनता मलाई नहीं देगी, अब के कमा के खाना पड़ेगा केजरीवाल को। और ये जो दिल्ली के जो काम है, जैसे बोला जाता है कि बहुत अच्छे काम किए हैं, क्या जो शीला जी ने काम किए उनकी तारीफ मैं आज भी करता हूँ, ठीक है। और हमारे यहाँ चौहान साहब थे, PW मंत्री थे, उन्होंने बहुत विकास करा इस मंगोलपुरी के लिए, बहुत बढ़िया काम करा है। लेकिन ना समझे पब्लिक तो ना समझे, काम तो उन्होंने बहुत बढ़िया करा। एक JJ कॉलोनी को बढ़िया बनाने के, नहीं तो कोई सुविधा नहीं थी। चौहान साहब जब PDP मंत्री बने ना दिल्ली सरकार में, तब जाके बड़ी सुविधा हुई है। यहाँ पानी नहीं था, बड़ी परेशानी थी, सीवर लाइन नहीं थी, बड़ा बुरा हाल था। ये जो संजय गांधी हॉस्पिटल है वो उन्हीं की देन है, जो इतना काम हुआ उसमें। ट्रॉमा सेंटर की पूरी ख्वाहिश थी अगलों की। ट्रॉमा सेंटर भी उन्होंने कर रखा था, लेकिन वो हुआ नहीं ना, उस टाइम उनकी सरकार चली गई। अभी भी तक कहाँ बना है? अभी भी पूरा काम नहीं हुआ, आम आदमी में नहीं हुआ। और ये जो है जैसे पानी वगैरह घर में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो फ्री का बहुत महंगा पड़ा, मेरा पी लिया हो गया, मेरा 10,000 रुपये लगे मेरे। वो फ्री का पानी बहुत महंगा पड़ा, वो इतना गंदा कि उसको आदमी देख ले वैसे उल्टी कर दे। बरसातों के इतना सीवर का बिल्कुल वेस्ट, क्या कर सकते हो। ये फ्री के लालच में कहाँ जाएगी जनता, भगवान जाने। आप लोगों ने कहीं बोला नहीं इसके लिए कि पानी गंदा आ रहा है? किसको बोले, कौन सुनता है? कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुनता। किसको, किसके पास टाइम है? ये तो आज मजबूरी है कि पैर में दर्द था, यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो अपना काम है। और अब हम बोले सुनता कौन है? अब वो बिरला कहाँ है? कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। मतलब कोई धर्म रक्षक बन जाए, कोई कुछ बन जाए, मैं ये हूँ फलाना हूँ, वो नहीं। जो हकीकत में जेन्युइन काम, जो विकास जो हुआ है कॉलोनी का, ठीक है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। सज्जन कुमार भी था, चौधरी तारिफ सिंह जी भी जीते थे। उन्होंने, चौधरी तारिफ सिंह जब जीते थे ना, जब हम छोटे छोटे थे, 6ठी क्लास में पढ़ते, जब हमारी इन कॉलोनियों में वो लेंटर वाली सड़क डली थी उनके टाइम में, जब वो MP 2.5 साल के लिए बने थे। उसके बाद में फिर कुछ नहीं हुआ। क्या आप बताइए, क्या कैसा आता है पानी? क्या आता है? गंदा पानी आता है लेटरिन का, हमारे लिए पीने के लिए। पीने का पानी ऐसा आता है? हाँ। और तो हाँ, बिजली फ्री कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छा काम करे, पर पानी बहुत गंदा आता है। तो इसकी सुनवाई नहीं होती? आपने कहीं बोला नहीं? सुनाई कोई नहीं करते, टंकी कर जाते हैं, कितना गंदा, इसकी कोई सुनाई नहीं करता। कहते हम क्या करें, केजरीवाल कन जाओ, केजरीवाल का कोई सुनते ही नहीं, कोई करेंगे 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 बस। अच्छा, नाम तो हमने इतना सुन लिया, हम जिससे बात करके सबने यही बोला कि पानी ये नहीं आ रहा, पर यहाँ पे चलता तो यही है कि केजरीवाल ने काम कर दिया, इतना कुछ किया। उसके बारे में क्या? काम वाम तो कैसा कि देख लो ना, आपके सामने पड़ा हुआ है। जो राजकुमार चौहान ने किया वही काम हुआ है। काम तो जो पहले कांग्रेस ने किया था ना, राजकुमार चौहान ने, वही चला आ रहा, बाकी तो किसी ने कुछ नहीं करा। मतलब आप आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं करा है? कुछ नहीं। अजी ये आपके सामने देखो ना, हमारी विधायिका देखने को नहीं मिलेगी आपको। हाँ, जो राजकुमार जी करके चले गए ना, आज ये वही चल रहा है। उसके बाद में किसी ने एक जरा सा कंकर नहीं लगाया, समझ गए? जो उन्होंने किया वो चल रहा है आज तक, बाकी किसी ने कुछ नहीं करा। और ये जो फ्री की रेवड़ियों वाली बात चलती है, ये रेवड़ियाँ चल रही हैं, बाकी नौजवान बच्चों को नौकरी दो ना, फ्री की रेवड़ियाँ मत दो। नौकरियाँ दो, नौजवान बच्चे पार्कों में बैठे पढ़े लिखे खराब, लेडीजों को कह रहे हैं नौकरी दो, बिगाड़ने वाला काम है ये तो। मत दो रेवड़ी। एक घर में एक बंदे को नौकरी लगा दो, बच्चे को, अपना भी बच्चा खुशहाल, परिवार खुशहाल होगा। विकास पे गौर करो ना। मैडम वो 10 साल से पहले सो रहे थे क्या केजरीवाल? अब इलेक्शन की टाइम भी आ रहे हैं, वो जो बोल उसमें आ रहे हैं इलेक्शन, हम ये कर देंगे, पहले कभी कोई नहीं आया। मैडम ये जो गलियों में गेट है, ये केजरीवाल 10 साल पहले आया था जब लगे थे पिल्लर, आज तक उन पे गेट नहीं लगे, आज तक गेट नहीं लगे, जबकि वो 2 बार 3 बार इसका बजट पास हो चुका है, लेकिन वो कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता, गेट नहीं लगे गलियों में, पिल्लर लगे हैं खाली बस। मतलब बजट पास हुआ है इनका, लेकिन कुछ हुआ गेट नहीं लगा। तो आज हम आए थे दिल्ली के मंगोली विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमने लोगों से जाना कि वो किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ हमें पता चला कि अभी तक जो दिल्ली में हल्ला मचा था कि केजरीवाल ने इतने काम किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो सारे सिर्फ झूठे वादे थे, क्योंकि ना हमें स्वच्छता मिली, ना हमें पानी मिला, और ना हमें कोई बिजली से जुड़ी ऐसी बातें मिली। इसके साथ ही हम आगे क्षेत्रों में भी जाके लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि केजरीवाल सरकार ने उनके लिए क्या काम किया है और क्या नहीं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।